हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्ज़ाम 2026 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो कल हमारी सारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट अब कब आएगा सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। और जिन बच्चों की बैक लगी थी फर्स्ट और थर्ड में, उनका बैक पेपर कब तक होने वाला है, क्या कुछ अलग से डेट शीट्स आएंगी या कुछ अलग होने वाला है। देखिए, लेखपाल भर्ती परीक्षा में भीड़ बढ़ने पर चलेंगी विशेष ट्रेनें। ठीक है, देखिए बड़ी अपडेट से बीएड प्रवेश परीक्षा 72 जिलों में 31 तारीख को होने वाली है। यूपी में आसमान से बरस रही है आग। बांदा में 48 डिग्री के साथ लगातार चौथे दिन सबसे अधिक तपा। 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, जब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही तो भैया वहाँ कम्प्लीटली जैसे नहीं होता लॉकडाउन वाली स्थिति, ऐसा करना चाहिए ताकि जो जरूरत की चीजें हो बस उसके लिए लोग बाहर निकले, नहीं तो कोई बीमार पड़ेगा। आप समझ सकते हैं यार, 48 डिग्री मतलब बहुत बड़ी बात है। 48 खाली बोलना और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियल में क्या होगा वहाँ। ठीक है, चलिए सब छोड़ते हैं, अब आते हैं अपने वीडियो पर और हम बात कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट कब तक आने वाला है, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, कल बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा इंग्लिश का पेपर भी कठिन आया था। तो इंग्लिश में क्या हो सकता है, क्या बैक लग सकती है। सेकंड में भी इंग्लिश का पेपर कठिन लगा बच्चों को, और फोर्थ में भी सेम कंडीशन वही है। तो भाई देखिए, दलालों से सावधान रहिए ऐसे टाइम में। और फोर्थ में तो बिल्कुल हम बैक के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे कि साम दाम दंड भेद जो भी आप लगा सके निकल जाइए। ठीक है, सेकंड में बैक लगती है कोई दिक्कत नहीं है। आप जब फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो सेकंड का बैक पेपर उस समय दे के क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में फेल होते हैं तो दिक्कत है। ठीक है ना। तो देख लीजिएगा कि भाई कैसे क्या जुगाड़ लग सकता है आपका। अगर कहीं से लग रहा हो तो डेफिनेटली फोर्थ के लिए तो आप आगे जाइएगा, क्योंकि फोर्थ में बैक लगने का मतलब है आप 1 से 1.5 साल पीछे हो जाएंगे। कोई वैकेंसी आती है शिक्षक भर्ती जैसे की बात हो रही है आने के लिए, तो आप उस वैकेंसी से भी बाहर हो जाएंगे। बाकी पीएनपी से जो भी अपडेट्स आएगी परीक्षा नियामक प्राधिकारी से, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। स्कूटनी रिजल्ट जो आया था बहुत ही गंदा आया था, आपने देखा होगा। तो अभी जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसके बाद स्कूटनी का वेट होगा ना, तो उसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, आपने देख लिया लास्ट टाइम। तो इस मतलब हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, हमारा पेपर तो खत्म हो गया। तो देखिए मई में कोई दिक्कत नहीं, मई का महीना लगभग समाप्त है। फिर आता है जून। 1 महीने में आप लोग को पता है कॉपी चेक नहीं हो पाएंगी, तो जुलाई तक हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर कोई वैकेंसी आती है तो वैकेंसी में क्लियर कट बोल दिया जाएगा जिन बच्चों का डीएलएड कंप्लीट है विद रिजल्ट वही अप्लाई कर पाएंगे। तो रिजल्ट हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। और अगर हम पीएनपी पर प्रेशर नहीं बनाएंगे रिजल्ट को लेकर, तो मान लीजिए कि कोई बच्चा फोर्थ में फेल भी हो जाता है, तो हम अर्जेंट बेसिस पर कोशिश करेंगे कि बैक पेपर हमारा एग्जाम हो। ठीक है, ऐसे नहीं होता अलग बात है। देखिए पहले सब कुछ होता था ना, अब ये इतना बेकार हो चुका है सिस्टम हमारा कि मान लीजिए कि अभी आप फोर्थ में फेल होंगे तो आपके लिए क्या होगा कि अगला पेपर आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का होगा और थर्ड का होगा, यही होगा ना, क्लियर कट है। तो उस बीच में हमारा सेकंड और फोर्थ का तो होगा नहीं। लेकिन जब बच्चों की संख्या हजारों में है तो डेफिनेटली ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे सेमेस्टर के एग्जाम कराएं। भले ही जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो सेंटर बने वो कुछ लिमिटेड जिलों में करते कि बच्चों को थोड़ा दूर जाना पड़े। ठीक है, मंडल स्तर पर कर दें तो करना चाहिए। ठीक है, बाकी रिजल्ट उम्मीद करते हैं अच्छा आएगा। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से क्या पढ़ाई करना, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में नए वो बच्चे फर्स्ट का पढ़ रहे होंगे, और जो बच्चे सेकंड में थे अब वो थर्ड सेमेस्टर की तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।